मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा वक्त है? आओ, आपके परमपिता आपको बुला रहे हैं। मेरे बच्चे, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। मैं जानता हूँ कि आप अभी बहुत परेशान हो, इसलिए अपनी परेशानी से खुद लड़ रहे हो। तुम्हें अब किसी पर भी कोई विश्वास नहीं रहा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है। यदि तुम्हारे मेहनत का परिणाम तुम्हें ना मिले तो तुम्हें बुरा लगना जायज है। मेरे बच्चे, वक्त बहुत बड़ा मलहम होता है जो हर गहरे घाव को, जख्म को भर देता है, किंतु उसकी एक यही दोष है कि वह तकलीफों के निशान छोड़ जाता है। मेरे बच्चे, आपकी माँ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आपकी माँ आपके लिए खुद ही अपनी परेशानियों से लड़ रही है और दुख और तकलीफ से जूझ रही है। वह नहीं चाहती है कि उसे जो दुख और तकलीफ हुआ है वह दुख और तकलीफ तुम लोग नहीं सहो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ दिन रात मुझसे प्रार्थना कर रही है। कहती है, हे प्रभु, हे महादेव, मेरे बच्चे के रास्ते में जितने भी दुख और तकलीफ हैं वह सब मुझे दे दो और बदले में उन्हें खुशियां प्रदान करो। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है वह सब तुम मुझसे कह सकते हो। इस दुख भरी जीवन में तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है कि अब तुम मुझसे नजरें फेर रहे हो। जिसे तुम इंतजार कर रहे हो उसका खुलासा करो, तभी तुम्हें अपने दुख का कारण का पता चलेगा और तुम्हें दुख से छुटकारा मिलेगा। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारा है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का लिखा हुआ है। तुम अपने हिस्से के दुख मुझे दे दो, मुझे ले लो और सब तुम्हारी माँ के आशीर्वाद से आगे का जीवन तुम्हारा अच्छा बीतेगा। मेरे बच्चे, जब दो व्यक्ति की प्रार्थना एक होती है तो फिर महादेव आपकी बात सुन लेते हैं और उन दोनों की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तैयार हो जाइए। आप दोनों अपनी अपनी कामना को महसूस करने के लिए
और उसे भोगने के लिए। मेरे बच्चे, आने वाला समय आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। आप अपने जीवन में किसी तरीके से परेशानी से गुजर रहने वाले हैं। हर मुसीबत को आप अपनी आंखों से जल्द दूर होते देखेंगे। आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों को अनुभव करेंगे। आपका लोगों के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। किसी चीज़ की इच्छा थी, अगर मन में हो तो वह इच्छा भी अवश्य साकार रूप ले लेगी। आपकी आंखें अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लग जाएंगी और आप अपने आसपास ईश्वर को महसूस कर पाओगे। प्रकृति तुमसे कुछ अलग ही डिमांड कर रही है। तुम्हें उनकी मांग को अवश्य पूरा करना चाहिए। वह चाहती है कि आप अपने आसपास हो रहे घटनाओं को देखें और उनमें बदलाव लाएं। प्रकृति चाहती है कि आप प्रसन्न रहें। आप हर समय अपने अंदर अच्छाई को अपनाते रहें और बुराई से थोड़ा दूर ही रहना आरंभ कर दें। मन सकारात्मक और प्रसन्न प्रवृत्ति का बनेगा। तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ लौट के आ रहा है। तुमने बड़े ही तकलीफों के साथ अपने दिन गुजारे हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन के कारण तुमने अपना एक अलग ही अस्तित्व बना रखा है और तुम्हारे कर्म के कारण आज तुम्हें लोग प्रेम से भैया भैया बुलाते हैं। तुम्हारा लोगों के प्रति रवैया बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और उससे पर मनन भी करेंगे। आपकी बातों में वह जादू होगा जिससे जीवन जीना सरल हो जाएगा। मेरे बच्चे, समय बदलने के बाद जीवन में आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि परिवर्तन एक ऐसी नई चीज का निर्माण करती है और लोगों के दिल और दिमाग में नई नई योजनाओं को पैदा करती है। और जब बदलाव से चमत्कार होता है तो इंसान अपनी सोच पर गर्व करता है कि उसने इतनी कठोर समस्या का समाधान ढूंढ निकाला है और फिर पूरी दुनिया उसकी तारीफ के पुल बांध देते हैं। अपने कल को बदलने के लिए तुम्हें आज को बदलना होगा, तभी तुम वास्तविक जीवन का चमत्कार देख पाओगे। तुम्हारा कल्याण हो।